नमस्कार, मैं शुभम माथुरा। हरियाणा की तकदीर में आप सभी का स्वागत है। आज दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य मुद्दों को उठाया और सुनिए क्या कहा। तो एक तो मैं बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि भाई उन्होंने जो है ऐसी विफल उनकी नीतियाँ रही कि असंभव को संभव कर दिखाया। उसके ऊपर जले पे नमक 28 बार पेपर लीक। करनाल में जिस तरह से बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ वो एक प्रतीक है कि हरियाणा सरकार किस प्रकार से किसानों की आवाज़ कुचलने के लिए बेताब है। लगातार पिछले 10 महीने से हरियाणा अकेला प्रदेश है देश का जिसमें किसानों के मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है, चाहे वो लाठीचार्ज हो पीपली से लेकर और अब करनाल तक। लगभग 8 जगह लाठीचार्ज हुआ, रोहतक में, हिसार में लाठीचार्ज हो, चाहे वो टीयर गैस की शेलिंग हो, चाहे वो वाटर कैनन के माध्यम से पानी की बौछारों पे किसानों को निशाने पे लिया गया हो, चाहे वो हज़ारों किसानों पे झूठे मुकदमे, यहाँ तक कि देशद्रोह के मुकदमे भी बनवाने की बात नहीं है। और अब कोई कार्रवाई नहीं करी, केवल तबादला। तो जब सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी तो ये समझा जाना चाहिए कि सही मायने में सरकार के इशारे पे ये हुआ। सरकार लगातार अपनी बयानों से, अपनी हरकतों से किसानों को उकसाने का प्रयास करती रही। 10 महीने लगातार इनकी सरकार की कहीं ना कहीं ये नीयत को लेकर प्रश्न चिन्ह उठता है। सर, पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर जो आजकल महंगाई हुई है सर, उसके बारे में आम जनता बहुत परेशान है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? उनके बारे में कि ये ऐसी अहंकारी और महंगी सरकार, हमने संसद में आप लोग के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि संपूर्ण विपक्ष ने एकजुटता से 3 मुद्दों का चयन किया था कि भाई ये 3 मुद्दे उठाने दो हमें, बाकी तो मेजॉरिटी आपके पास है संसद में। क्योंकि मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि प्रदेश में एकमात्र विपक्ष के सांसद होने के नाते 15 सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा मिला के, 14 भाजपा के हैं। अब जैसे आपको पता है हरियाणा से हमने कहा 3 मुद्दे उठाने के, बाकी मेजॉरिटी आपकी है, बिल तो पास होना ही है। और केवल अगर मेजॉरिटी के आधार पर बिल पास करके और कानून बनाने के लिए ही संसद है तो वो तो डाक से भी पास हो सकते हैं। हाँ, तो चर्चा हो और हमें मुद्दे उठाने दिए जाएं। और 3 मुद्दे क्या थे? महंगाई, किसान आंदोलन, महंगाई के साथ बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन और जासूसी कांड। हमें जवाब मिला सरकार की ओर से कि इन 3 मुद्दों पर, यानी कि महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, जासूसी कांड, इन मुद्दों पर आप नहीं चर्चा कर सकते। आप कोई चौथा मुद्दा बताओ। तो चौथा मुद्दा आप बताओ। आप अगर इन मुद्दों को मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि भाई हम तो यही 3 मुद्दे सोचे गए थे, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, किसान आंदोलन से त्रस्त है, जासूसी कांड हो रहा है। हमें समझ में नहीं आया चौथा मुद्दा कौन सा। कोई आपका कोई मुद्दा हो, कोई मौसम की बात हो, मौसम पे चर्चा करनी हो, कोई अपना तो कहने का मतलब ये मुद्दा उठाने के हमें अवसर ही नहीं दिया गया। आप ये खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते किस स्तर पे अहंकार सरकार का सर चढ़ के बोल रहा है संसद के अंदर। उनकी जो कार्यशैली रही आप आकलन कर सकते हैं। बेरोजगारी को लेकर सर आज युवा परेशान है, बार बार पेपर लीक हो रही है सर, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? आज हरियाणा प्रदेश का युवा देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर झेल रहा है। 7 साल के निकम्मी सरकार के कार्यकाल के बाद ना तो निजी क्षेत्र में निवेश हुआ कि प्राइवेट क्षेत्र के अंदर, ना बड़ा कोई सरकारी क्षेत्र का निवेश हुआ, कोई पावर प्लांट या कोई इस तरह सरकारी क्षेत्र में, ना सरकारी रोजगार। हरियाणा के लिए ये मुख्यमंत्री जी जो हैं हमारे खट्टर साहब, उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। क्योंकि आप देखिए हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ है। अगर त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी होती, यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, समझ में आता है। आज हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, दिल्ली के 3 तरफ, एनसीआर हरियाणा का हिस्सा, पूरे देश के लोग हरियाणा में काम करने आते थे।
2014 तक प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था, विकास दर और प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था। आज बेरोजगारी दर में नंबर 1, ये असंभव, कोई मैं समझता हूँ इसको नहीं मानता। 2014 से पहले का आप समय देखें और अब बेरोजगारी में नंबर 1 पे आ गए। तो एक तो मैं बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि भाई उन्होंने जो है ऐसी विफल उनकी नीतियाँ रही कि असंभव को संभव कर दिखाया। और उसके ऊपर जले पे नमक, 28 बार पेपर लीक, जो आपका सवाल था। तो ये जो है मैं समझता हूँ पेपर लीक घोटाला, और ये कोई एक्सीडेंटली नहीं हुआ। जब हमने मांग करी विधानसभा में कि इसकी सीबीआई जांच हो, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सीबीआई जांच नहीं हो सकती, हरियाणा पुलिस सक्षम है। तो यानी कि सीबीआई जांच के लिए मना कर दिया सरकार ने। स्पष्ट है कि इस घोटाले के तार सरकार में बैठे कुछ लोगों से जुड़े हुए हैं, और इसलिए सरकार कहीं ना कहीं अपने चहेतों को पेपर लीक कराने के प्रयास बारी बारी हो रहे हैं, और बारी बारी वो उन प्रयासों के माध्यम से, नहीं तो हर बार पेपर लीक, और इतने बड़े पैमाने पे पेपर लीक। और कई लोग आप लोग के भी टच में होंगे, हमारे भी टच में, बहुत से ऐसे युवा जिन्होंने अपने घर बार सब कुछ दाव पे लगाकर सब कुछ बेच बाच के, मरता क्या ना करता, पेपर खरीदो, उसका उनके भविष्य चौपट। तो हमारी मांग है इसमें जांच हो सीबीआई,